हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नागेश्वराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। भक्तों, जितना महत्वपूर्ण एवं पवित्र भगवान भोलेनाथ का ये मंत्र है, उतने ही पवित्र उनके वो स्थान हैं जहां महादेव स्वयं ज्योति के लिंग रूप में प्रकट हुए और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण कर सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। इस प्रकार से भारत के ऐसे 12 पवित्र स्थल हैं जो भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। इन्हीं में से आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों को तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आपको लेकर चलते हैं गुजरात स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान भोलेनाथ के स्वयं प्रकट होने का साक्षात प्रमाण है हमारे देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें से 2 ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित हैं। ये नागेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन समय से है। इस स्थान पर प्राचीन समय में दारुका नाम का राक्षस का भगवान शिव ने इसी स्थान पर नाश किया था, जिस राक्षस के नाम से दारुका वन इस जंगल को कहा जाता है। फिर भक्त की प्रार्थना से भोलेनाथ नाग स्वरूप माता पार्वती नागिन रूप से विराजमान रहे। रामेश्वर में भगवान श्री राम ने पूजा किया है, नागेश्वर में भगवान कृष्ण ने पूजा किया है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ है, नागेश्वर है। भक्तों, पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के इस प्रकार सहस्त्र नामों में से एक नाम नागेश्वर भी है। इन्हीं का स्वरूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अभूतपूर्व है। मान्यता है कि यहाँ श्री द्वारिकाधीश भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थान से संबंधित कुछ मतभेद भी हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के वन क्षेत्र में स्थित है, तो कुछ लोग इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर नामक स्थान पर स्थित बताते हैं। शिव पुराण में वर्णित इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया है कि श्रावण मास में इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन मनुष्य को विशेष लाभ देने वाला है। उसे शिवधाम की प्राप्ति होती है। जो भक्त नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करते हैं, वो जाने अनजाने अपने सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शिवलोक में स्थान पाते हैं। भक्तों, इस मंदिर की एक विशेषता यहाँ के परिसर में स्थित ध्यान मुद्रा में भगवान भोलेनाथ की विशाल भव्य प्रतिमा है। 80 फीट ऊंची एवं 25 फीट चौड़ी ये सुंदर भव्य प्रतिमा आपको 2 किलोमीटर दूर सड़क से ही दिखने लगती है, जो इस बात का संदेश है कि आप इस पवित्र स्थल के निकट पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको सामने भगवान भोलेनाथ की इस मनमोहक प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इस प्रतिमा के आसपास अक्सर आपको पक्षियों का झुंड परिक्रमा करता दिखेगा, जो इस स्थान की सुंदरता को और अधिक रमणीय बना देता है। हेमाड़पंथी शैली में बने इस मंदिर का क्षेत्रफल 60,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मंदिर के चारों ओर बहुत मजबूत और ऊंची दीवारों का निर्माण किया गया है। मंदिर की दीवारों और शिखरों पर की गई खूबसूरत नक्काशी से किसी की भी दृष्टि नहीं हटती। मंदिर परिसर में ही कुछ भोग प्रसाद और पुष्प बिल्व पत्र की छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां से आप पूजा सामग्री लेकर मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। सभा मंडप में प्रवेश करते ही यहाँ चांदी के नाग नागिन के साथ अन्य पूजा सामग्री के कुछ और स्टॉल मिलेंगे तथा भगवान को चढ़े हुए प्रसाद को खरीदने के लिए भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। श्रद्धालु यहाँ से एक श्रृंखला में ओम नमः शिवाय पवित्र मंत्र का जाप करते हुए गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, जो कि सभा मंडप से थोड़ा निचले तल पर स्थित है। गर्भगृह में विराजमान भगवान भोलेनाथ का नागेश्वर शिवलिंग स्वरूप गोल और काली शिला से बने त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा हुआ है और एक चांदी के नाग भी स्थापित हैं।
माना जाता है कि महादेव के इस ज्योतिर्लिंग का आकार अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में बड़ा है। महादेव के समीप ही माता पार्वती की प्रतिमा भी विराजमान है। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ यहाँ नागेश्वर एवं माता पार्वती नागेश्वरी स्वरूप में विराजमान हैं। महादेव और माता पार्वती के इस रूप को देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और भोलेनाथ एवं माता पार्वती का दर्शन कर अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ के नियमानुसार महादेव का अभिषेक करवाने या गर्भगृह में प्रवेश करके दर्शन करने के लिए व्यक्ति को भारतीय पोशाक जैसे धोती कुर्ता, साड़ी, सूट में ही गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति है। गर्भगृह के सामने ही सभा मंडप में नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को नंदी जी के कानों में कहकर उनको शिवजी तक पहुंचाने की प्रार्थना करते हैं। परिसर में गर्भगृह के सामने मां जगदम्बा की भी सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिनके समीप ही एक भव्य त्रिशूल स्थापित है। भक्त माता के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर में भक्तों के लिए 105 रुपए से लेकर 2501 रुपए के मध्य विभिन्न प्रकार की पूजाएं संपन्न कराई जाती हैं। अपनी श्रद्धानुसार मंदिर के पूजा काउंटर पर शुल्क जमा करवाकर रसीद प्राप्त होने पर श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के एक पुरोहित के साथ मंदिर के गर्भगृह में भेजा जाता है। यहाँ पर अभिषेक सिर्फ गंगा जल से ही होता है। ये गंगा जल अभिषेक करवाने वाले को मंदिर समिति की ओर से निःशुल्क मिलता है। गर्भगृह में रुद्राभिषेक एवं लघु रूप 2 प्रकार के पूजन अभिषेक होते हैं, जिसमें कहते हैं रुद्राभिषेक पूजा तब की जाती है जब शिव अपने रुद्र अवतार अर्थात क्रोधित रूप में होते हैं। इस पूजा में शिवलिंग को जल से धोया जाता है और लगातार एक बर्तन के माध्यम से शिवलिंग पर दूध की धारा अर्पित की जाती है, जिसे दुधाभिषेक कहते हैं। एवं लघु रूप पूजा के विषय में मान्यता है कि ये अभिषेक स्वास्थ्य और धन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए की जाती है। इस पूजा को करने से कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। पुराने समय में जब द्वारकाधीश भगवान यहाँ पे द्वारका नगरी बसाई थी, तब उसने यहाँ पे अभिषेक किया था और यहाँ पे बाद में विश्वकर्मा के साथ में द्वारका नगरी का निर्माण किया था। ये मंदिर पूरा 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य से संबंधित शिव पुराण में वर्णित एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के एक प्राचीन वन दारुका वन अर्थात द्वारका में है। कहते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ दारुक और दारुका नामक एक राक्षस राक्षसी रहते थे। देवी पार्वती की अनन्य भक्त दारुका को कुछ विशेष वरदान प्राप्त थे। उसी समय एक धर्मात्मा और सदाचारी प्रकृति का सुप्रिय नामक वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना, पूजन और ध्यान करता था तथा मन वचन कर्म से भगवान शिव की भक्ति में ही तन्मय रहता था। दारुक और दारुका शिव भक्तों से बहुत घृणा करते थे और उनके पूजन में निरंतर बाधा पहुंचाया करते थे। सुप्रिय के शिव जी की पूजा पाठ के कारण कई लोग भी उनके साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे थे। एक बार मनुष्यों से भरी बहुत सी नावें वहां से गुजर रही थीं। उनमें सुप्रिय भी था। उन राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सुप्रिय ने कारागार में रहकर भी भगवान शिव की आराधना करना बंद नहीं किया और अपने दूसरे साथियों को भी शिव जी की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। सभी लोग मिलकर प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस बात का पता चला तो वो अन्य राक्षसों के साथ मिलकर सुप्रिय सहित अन्य मनुष्यों को भी मारने दौड़ा। ये सब देखकर सुप्रिय ने भगवान शिव से उनको बचाने की प्रार्थना की और भक्त वत्सल्य भगवान शिव अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर तत्क्षण उस कारागार में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने सुप्रिय को पाशुपतास्त्र प्रदान कर दारुक राक्षस को खत्म करने को कहा। इस घटना के बाद सुप्रिय अपने जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर भगवान शिव के धाम को चला गया और भगवान शिव सभी मनुष्यों की रक्षा के लिए
इस वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। उसी दिन से ये लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों द्वारा बनाया गया था। इससे संबंधित एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार अज्ञातवास के दौरान एक बार पांडव घूमते घूमते इस दारुक वन में आ गए। उस समय यहाँ एक सरोवर था। पांडवों के साथ एक गाय भी थी। वो गाय प्रतिदिन सरोवर में उतरकर दूध देती थी। एक बार भीम ने ये देखा और अगले दिन उस गाय का पीछा करते हुए वो सरोवर में उतर गए और वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उन्होंने पाया कि गाय हर दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करती है। तब पांडवों के उस सरोवर को नष्ट करने के निर्णय स्वरूप वीर भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और सभी ने महादेव के इस शिवलिंग के दर्शन किए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा कि ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, बल्कि साक्षात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब पांचों पांडवों ने उस स्थान पर भूतल पर स्थित ज्योतिर्लिंग का भव्य अखंड पत्थर का मंदिर बनवाया। कालांतर इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1996 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री के मालिक स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी ने करवाया था। मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य के बीच में ही श्री गुलशन कुमार जी की मृत्यु हो जाने के कारण गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा उनके परिवार ने इस मंदिर का कार्य पूर्ण करवाया। भक्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, फिर शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं तथा भगवान की प्रथम आरती प्रातः 5 बजे, फिर भगवान के श्रृंगार दर्शन शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक और संध्या आरती शाम 7 बजे होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। ढोल, नगाड़े, शंख, डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित एवं भाव विभोर कर देते हैं। भक्तों, वैसे तो महादेव के इस पवित्र स्थल नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, किंतु महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन यहाँ मेले का भी आयोजन होता है। दूर दूर से भक्त इस दिन महादेव के इस 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ नागपंचमी एवं भगवान भोलेनाथ को प्रिय श्रावण मास में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों, अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ स्थित सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर, गोमती घाट के मंदिर, भड़केश्वर महादेव मंदिर, रुक्मणी मंदिर, सुदामा सेतु, समुद्र नारायण मंदिर, द्वारका बीच, गायत्री मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर आदि प्रमुख मंदिरों को भी अपनी द्वारिका यात्रा में शामिल कर इनका दर्शन पूजन कर सकते हैं। भक्तों, आप गुजरात स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इन तीनों ही मार्गों द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा करने के लिए यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पोरबंदर हवाई अड्डा तथा जामनगर हवाई अड्डा है। अगर आप रेल मार्ग द्वारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका स्टेशन है, जो देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। आप हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से मंदिर के लिए बस या टैक्सी कर सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो द्वारका एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण देश के सभी मुख्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप महादेव के साक्षात स्वरूप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर महादेव एवं माता पार्वती की कृपा दृष्टि की कामना रखते हैं तो अविलंब ही अपने बजट एवं क्षमता अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए।
तो आज के इस एपिसोड को बम बम भोले के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।